Hello everyone, this is Yogita, final year law student from Faculty of Law, Delhi University. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है उसमें क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से केसेस हैं जो आप कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स सी कि हमारा केस मेट में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो दिस इज़ योर केस मैट, पेपर नंबर 404, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। इस वीडियो में फ़िलहाल हम बात करेंगे सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, एंड देयर विल बी वन डिफरेंट वीडियो फॉर लीगल ड्राफ्टिंग। ठीक है, हमारा जो टॉपिक फर्स्ट है इट इज़ अ जनरल टॉपिक। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि जो इंडियन लॉज हैं उसका नेचर कैसा है और कौन कौन से काइंड्स हैं। ठीक है, वी हैव स्टैट्यूटरी, वी हैव नॉन स्टैट्यूटरी, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड, स्टेट मेड, स्टेट रिकग्नाइज्ड लॉज। ठीक है, और स्टैट्यूट जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है और उसके क्या स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क होता है और क्या क्या ये चीज़ें मीन करती है। ठीक है, तो ये एक जनरल एक आपका टॉपिक है, इसमें आप जनरल क्लोज एक्ट जो है वो रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टॉपिक सेकंड, टॉपिक नंबर 2, जनरल थ्योरीज एंड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड आई थिंक इसमें से आपका जो एग्ज़ाम का मेन पार्ट है वो बन जाना चाहिए। ठीक है, मेन होता है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम करते क्या हैं, रुको 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 पहले वीडियो रुको। ठीक है, यहाँ सुनो पहले, हम इस सब्जेक्ट में कर क्या रहे हैं। हम इस सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि जो हमारे लॉज होते हैं विच इज़ जो स्टैट्यूट्स होते हैं, जो हमारे एक्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को या जो हमारा कोर्ट है उनको जब उन स्टैट्यूट्स को एक्सप्लेन करना होता है, समझना होता है, उनसे किसी केस में हेल्प लेनी होती है, तो हम उस लिखे हुए एक्ट को, उस लॉ को समझते कैसे हैं। ये जो लॉज बनाए हैं द काइंड ऑफ इंडियन लॉज, ये इंडियन लॉज जब किसी भी केस के लिए हेल्प में आते हैं तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, ये चीज़ हम बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो है आपका कवर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरीज होती है कि हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला है द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ एंड नॉट टू लेजिस्लेट, दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म विज़ जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, कोर्ट का काम बेसिकली क्या होता है, कोर्ट का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। ठीक है, जो हमारे एक्ट्स हैं, जो हमारे लॉज हैं, उनको इंटरप्रेट करने का, उनको समझाने का काम होता है कोर्ट का, ना कि लेजिस्लेट करने का। ठीक है, लेजिस्लेट करने का काम, जो एक्ट बनाने का काम है, लॉज बनाने का काम है, वो लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है, ना कि जुडिशरी का। जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज़म कहते हैं, जब जुडिशरी अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा क्रॉस कर जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 केस हैं, पी रामचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, पद्म सुंदर राव वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड डीएम अरावली गोल्फ क्लब वर्सेस चंद्रहास। ठीक है, तीनों ही केस इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, कोई बहुत बड़े बड़े केसेस नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव the next heading which we have is the statute must be read as a whole। ठीक है, आप स्टैच्यूट के एक पार्ट को नहीं रीड कर सकते, खाली एक पार्ट को। ठीक है, स्टैच्यूट को एज इट इज़ जैसा वो दिया हुआ है एज अ होल रीड करना होता है। ठीक है, पार्ट्स में नहीं समझना होता कि यार इसमें तो ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, और ऐसा नहीं, भाई पूरा स्टैच्यूट रीड करना होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन के जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी रूल, ठीक है, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। इट इज़ द लिटरल रूल। ठीक है, आपको देखकर सुनकर पता चल रहा है लिटरल रूल का क्या मतलब है, जो दिया हुआ है वो समझो। ठीक है, अगर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस वाशी अहमद, इसका मतलब ये एक केस है जिसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पेटिशनर है, ये साइड जो है वो रिस्पोंडेंट है। ठीक है, लिटरल रूल जो दिया हुआ है उसी को समझो, जैसा लिखा है वैसी ही बात है। ठीक है, कोई हिडन इंटेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें है आपके ये सारे केसेस। ठीक है, तो ये केसेस आपके लिटरल रूल्स के हैं। इसमें आप जुगल किशोर कर सकते हैं, बी एन मट्टो कर सकते हैं,
और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कर सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली मिल्स कर सकते हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके केसेस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल होता है कि आप एक वैसे आप एक एक्ट को उसके बेस्ट वे में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी एक्ट अगर आपको दिया हुआ है उसको अगर समझना है तो लिटरल रूल तो क्या हो गया? लिटरल रूल हो गया कि आपने वर्ड टू वर्ड जो है उसको उसको समझ लिया। ठीक है, लेकिन गोल्डन रूल में हम उसे एज इट इज़ नहीं पढ़ते। ठीक है, गोल्डन रूल इज़ अ प्रिंसिपल इन द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जिसमें हम लिटरल वर्ड को थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि हम एब्सर्डिटी को या अनजस्ट को या इनकंसिस्टेंट आउटकम्स को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो इट इज़ समथिंग कि सबका बेनिफिट हो जाए, इस तरीके से एक रूल को पढ़ना। ठीक है, लिटरल रूल हो गया, एज इट इज़ पढ़ लिया। गोल्डन रूल थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें नॉक्स का केस इंपॉर्टेंट है, आपका ली का केस है, जी नारायण स्वामी का केस है। ठीक है, तो दीज आर द केसेस। नेक्स्ट वी हैव मिसचीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मिसचीफ रूल में क्या होता है? मिसचीफ रूल बेसिकली हेडन केस में आया था, इसे हेडन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, मिसचीफ रूल में होता है कि हमें जो आपका लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंट अगर नहीं समझ आ रही है तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लेजिस्लेचर ने जब वो एक्ट बनाया तो उसकी इंटेंट क्या थी, किस ऑब्जेक्ट को लेकर वो इंटेंट बनाया गया था, एंड स्पेसिफिकली किस मिसचीफ को सोल्व करते हुए वो एक्ट बनाया गया था। ठीक है, लेट्स से कोई केस है जो चोरी कोई एक्ट है जो चोरी के लिए है। ठीक है, अब हम उस केस को चोरी से हटा के उस एक्ट को लेट्स से किडनैपिंग में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम देखेंगे कि वो जो वर्ड्स हैं, वो जो एक्ट है, वो किसको ठीक करने के लिए, वो चोरी के अगेंस्ट बनाया गया था। ठीक है, तो ये होता है आपका मिसचीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें स्मिथ वर्सेस ह्यूज का केस इंपॉर्टेंट है, उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स का केस है, आरएमडीसी का केस है, और हेडन केस तो है ही। ठीक है, हेडन केस इज द फाउंडिंग केस फॉर मिसचीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देन वी हैव दिस लैटिन मैग्जिम उतरस मैगिस वेले कॉम पीरियड। ठीक है, ये बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है, जो ये मैग्जिम है ये एक्सप्लेन करती है दैट इट इज़ बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट दैन टू बी मेड वॉइड। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक एक्ट है। ठीक है, उस एक्ट में हमारे पास 70 सेक्शंस हैं। ठीक है, 70 सेक्शन में हमने देखा कि हमारे 10 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम इस पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड कर देंगे? नहीं, हम उन 10 सेक्शंस को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो करेक्ट हो पा रहे हैं तो ठीक है, अगर उन्हीं सेक्शंस के बेस पर ये पूरा एक्ट बना हुआ है तो फिर इस एक्ट को जो है वो वॉइड करार दिया जाएगा। अदरवाइज़ हम प्रेफर करते हैं कि किसी भी एक्ट की जो वैलिडिटी है, जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो इनइफेक्टिव ना हो। तो हम इन 10 सेक्शंस को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर यही 10 सेक्शन उस एक्ट का कोर हैं तो वी आर सॉरी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर वो एक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही होती है कि हम उसे वॉइड करने की बजाय उसको ठीक कर पाएँ। तो इसमें आपके 2 ही केस हैं, ये दोनों। ठीक है, नाउ रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रूल ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी हेडन रूल जो है आपका, मिसचीफ रूल जो है, वो उसी से लेट्स से मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें भी हम यही देखते हैं कि क्या पर्पस था, क्या इंटेंट था। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट को लेकर जो है वो एक्ट बना है, तो इसमें भी हम सेम चीज़ को ही नोटिस करते हैं। इसमें आपके 1 2 3 4 5 केसेस दिए हुए हैं, सभी में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि जो एक्ट है, जो भी एक्ट इन इशू होगा आपका, उसको कैसे हमने उस एक्ट में उस लॉ के बिहाइंड के ऑब्जेक्ट को नोटिस करा है, उस पर फोकस करा है। ठीक
ठीक है। देन वी हैव रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन विच आर पेनल एंड टैक्स स्टैट्यूट्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को भी मुझे आपको बोलकर समझाना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है। जो लिख दिया, जैसा लिख दिया उसको वैसा ही समझो। अगर लेट्स से टैक्स स्टैट्यूट्स की बात करें, अगर टैक्स स्टैट्यूट्स में हमारा जो टैक्स है वो 2 लाख रुपए की इनकम से ऊपर लग रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो 2 लाख ही रहेगा। इट्स नाइदर 1,99,999 नोर इट इज़ 2,01 रुपीज़, ठीक है। वो इसी तरीके से लिखा गया है कि जो लिख दिया है, जैसा है, उसको आप वैसा ही स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। एंड वी हैव दीज फॉलोइंग केसेस इसके लिए, ठीक है, ये सारे हैं। देन वी हैव रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बड़े टिपिकल तरीके से इनका नाम रखा गया है कि आप इनको देख के समझ सकते हो कि किस बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेट्स से हमारा 3 जो लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेट्स से कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कुछ है, या स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में किसी चीज़ को लेके बहस हो रही है, ठीक है। तो क्या हम इनका झगड़ा ऐसे ही कोर्ट में ले जाएंगे कि चलो कोर्ट चलते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, ठीक है। कोर्ट में जाकर भी जो है किसी भी एक्ट को अगर इंटरप्रेट करना होगा तो हम इस तरीके से कोशिश करेंगे कि वो दोनों चीज़ों में हार्मोनी यानी बैलेंस बनाए रखा जा सके, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अ राइट बैलेंस, ठीक है, कि ज़्यादा स्टेट का भी नुकसान ना हो, ज़्यादा यूनियन का भी ना हो, थोड़ी स्टेट की मान ली जाए, थोड़ी यूनियन की मान ली जाए, और ऐसा करके जो है एक बैलेंस बनाया जाए, ठीक है। दिस इज़ द रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एंड वी हैव 5 केसेस: वेंकटरमना, KM नानावती, कोलकाता गैस, सर सिल्क लिमिटेड एंड रेमिंगटन रैंड। ये 5 केस इंपॉर्टेंट हैं, 5 केस पढ़ लेना, बहुत अच्छे केसेस हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरेस एंड नॉजिटर ए सोइस। लैटिन के वर्ड है भाई, समझ में भी नहीं आते हैं कभी कभी तो। वेल, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरेस क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरेस इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। इसमें हम कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं? लेट्स सी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओड वन आउट, ठीक है। ओड वन आउट में क्या होता है कि लेट्स से एक कार है, एक हमने लिख दिया बाइक, एक हमने लिख दिया फ्रूट और एक हमने लिख दिया ट्रक, ठीक है। तो ओड वन आउट में क्या होता था कि ओड वन आउट में कि कौन सा अलग है? ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट वर्ड अलग है, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स के नाम हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो एडजस्टम जनरस क्या है कि अगर ये 3 चीज़ जो हैं वो हमारी व्हीकल है, इसका मतलब ये भी व्हीकल है। दिस इज एडजस्टम जनरस, ठीक है। और जो दूसरी मैक्सिम हमारी नॉजिटर, ठीक है, इसका मतलब भी सिमिलर है। इसका मतलब है इट इज़ नोन बाय इट्स एसोसिएट्स और अ वर्ड इज़ नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, ठीक है। लेट्स से फ्रूट जो वर्ड है वो व्हीकल्स के बीच बैठा है, इसका मतलब फ्रूट भी क्या होना चाहिए? फ्रूट भी व्हीकल होना चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं के साथ बैठा है। संगति का असर, जिसको हम संगत का असर बोलते हैं, तो वही सारी चीज़ जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरस एंड नॉजिटर सोइस है, ठीक है। कि कोई भी वर्ड अगर आप देखोगे तो वो जिस लेट्स से रेप नहीं, लेट्स से कोई पीनल स्टैट्यूट है, ठीक है। पीनल स्टैट्यूट में आपको क्या मिलेगा? पीनल स्टैट्यूट में आपको मिलेगा कि कोई ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस की जो है आपको एक पनिशमेंट दिख रही है, ठीक है। उसमें आपको टैक्स के सेक्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे ऑफेंस और पनिशमेंट के हैं। वहाँ आपको टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहाँ आपको IPR नहीं मिल रहा है, वहाँ आपको ट्रेडमार्क के सेक्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज एडजस्टम जनरस एंड नॉजिटर सोइस। इसमें है हमारे कुछ चुनिंदा केसेस, जिसमें से 2 ही केस जो है वो केसमेट में दे रखे हैं, और इनको पढ़ लेना। एशबेरी रेलवे कैरेज का बड़ा अच्छा केस है, इसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन की एड्स, ठीक है, कि जब आप इंटरप्रेट करते हो तो आप किस किस चीज़ को ध्यान रखते हो। टू बी ऑनेस्ट मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसमें बस एक्सप्लेन कर रखा है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइटल्स क्या होते हैं, प्रियम्बल, शेड्यूल्स, मार्जिनल हेडिंग्स, पार्ट्स एंड देयर
कैप्शन, चैप्टर, देयर कैप्शंस और ये सारा कुछ जो भी लिखा होता है वो कैसे आपको हेल्पफुल होता है, ठीक है, किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। 3 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक नंबर 4 विच इज़ द बेसिक ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, ठीक है। और ये सारा पूरा आपका ड्राफ्टिंग का टॉपिक आ गया कि आपको ड्राफ्ट कैसे करना है कुछ भी, ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है और करना ही होता है, ठीक है। जब तक आप ये 3 जो टॉपिक्स हैं हमने करे वो समझो, इसमें से टॉपिक 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप पास भी हो जाओगे और एक क्वेश्चन आपका ड्राफ्टिंग का हो जाएगा एंड दैट्स गुड टू गो फॉर यू, ठीक है। तो मेन हमें समझना है कि जो रूल्स होते हैं, जो एक्ट होते हैं, जो स्टैट्यूट्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर कर हम, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिनसे हम इन एक्ट्स को, इन लॉज को, इन स्टैट्यूट्स को एक्सप्लेन कर सके कि यार देखो जो लेजिस्लेचर है उसका इंटेंट ये था इस चीज़ को कहने के लिए। एंड वी हैव अ नंबर ऑफ केसेस, 47 केस हैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट 2 टॉपिक्स में से, और केस तो यहीं से शुरू है। तो टॉपिक 2 में आपके 47 केसेस हैं। डू देम, रीड देम, अभी आपके पास टाइम है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर तो क्या ही करोगे, शेयर कर लेना ताकि आपके साथ वाला भी पढ़ ले, बट हाँ एग्ज़ाम अच्छे से दिया ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।